सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमें एक पुलिस वाला एक नमाज पढ़ रहे आदमी को लात मार देता है। हालांकि उस पुलिस वाले को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। उस हादसे के बाद उस पुलिस वाले को तत्काल ही सस्पेंड कर दिया गया। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ एक नफ़रत पैदा कर दी गई है और किस तरीके से जो पुलिस का जो अहदेदार है उसके जहन में कितनी नफरत है मुसलमानों के ताल्लुक से। अब कुछ लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि अगर वो पुलिस वाला गलत था तो क्या रास्ते पे पूजा पाठ करना, नमाज पढ़ना या फिर किसी भी धार्मिक चीज़ को रास्ते पे करना क्या सही है? जो लोग रास्ते में नमाज पढ़ते हैं या फिर किसी भी धार्मिक कार्यक्रम को सड़क पर अंजाम देते हैं, क्या वो सही है? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पुलिस के बार बार मना करने के बाद भी वो लोग नहीं मान रहे थे। सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए पुलिस बार बार मना कर रही थी, लेकिन मना करने के बावजूद भी वो लोग मान नहीं रहे थे। मना करने के बाद भी वो लोग सड़क पर बैठ जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, जिसके कारण जो है पुलिस को ऐसी हरकत करने पे वो लोग मजबूर कर देते। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बगल में मस्जिदें खाली थी, उसके बावजूद भी लोग सड़कों पर नमाज पढ़ रहे थे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मुस्लिम समुदाय के लोग अपना तादाद ज़्यादा दिखाने के लिए दुनिया को सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं, जबकि मस्जिदें खाली पड़ी रहती हैं। वहीं पे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस्लाम धर्म भारत देश में बहुत ही तेज़ी के साथ फैल रहा है। नमाज़ें पढ़ने के लिए मस्जिदें कम पड़ रही हैं, जिसकी वजह से लोग जुमे की नमाज जो है सड़कों पर पढ़ते हैं। चलो एक तरह से मान लेते हैं कि सड़क पर नमाज पढ़ना गलत है। क्या सड़क पर सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग ही नमाज पढ़ते हैं? क्या अलग धर्म के लोग अपना धार्मिक कार्यक्रम सड़क पर नहीं करते हैं? बल्कि हिंदू समुदाय के, हिंदू धर्म के बहुत सारे कार्यक्रम जो होते हैं वो सड़कों पर ही होते हैं। सड़कों पे बड़े बड़े पंडाल लगा दिए जाते हैं। क्या उस बात से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है? दरअसल सच्चाई ये है कि जब धार्मिक काम को लेकर सड़कें जाम हो जाती हैं, सड़कों पर लोग धार्मिक कार्यक्रम करने लगते हैं, तो जब पुलिस उन्हें रोकने जाती है तो उल्टा वो लोग पुलिस पर लाठीचार्ज कर देते हैं। डर के मारे कोई भी पुलिस वाला उस धार्मिक कार्यक्रम को रोकने के लिए नहीं जाता है, जबकि वो कार्यक्रम सड़कों पर ही होती हैं। लेकिन पुलिस वाला डर जाता है कहीं ये लोग उल्टा मेरे ऊपर ही हावी ना हो जाए। जबकि बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पे आप सड़क पर इबादत या धार्मिक कोई भी कार्यक्रम सड़क पर नहीं कर सकते। सऊदी अरबिया में सड़क पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी है। अगर आप सऊदी अरबिया में सड़क पर नमाज पढ़ते हुए पाए गए तो आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है। पर यहाँ पे दिल्ली वाला जो मामला है, जो पुलिस वाले का बर्ताव है, वो सरासर गलत है। उस पुलिस वाले को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर लोग नमाज पढ़ रहे थे तो पुलिस वाले को थोड़ा इंतज़ार कर लेना चाहिए था। जब उनकी नमाज अदा हो जाती तो उन्हें आसानी से वो समझा सकते थे, लेकिन नमाज पढ़ने के बीच में ही उन्हें लात मारना ये सरासर गलत है। उस पुलिस वाले के गंदे बर्ताव को देखते हुए लोग यही समझेंगे कि पुलिस वाले जो है अपने ताकत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते। इस हादसे को होने के बाद इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या कहा, आइए वो भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने पोस्ट में लिखा कि नमाज पढ़ते हुए व्यक्ति को लात मारता हुआ ये दिल्ली पुलिस का ये जवान शायद इंसानियत के बुनियादी वसूल नहीं समझता। कौन सी नफ़रत है जो इस जवान के दिल में भरी है? दिल्ली पुलिस से अनुरोध है कि इस जवान के खिलाफ उचित धारा में मुकदमा दर्ज करिए और इसकी सेवा समाप्त करिए। ये इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है। अब आइए थोड़ा CAA के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है, क्या CAA लागू होने के बाद मुस्लिमों की नागरिकता चली जाएगी? तो उसका सीधा सीधा जवाब है नहीं, ऐसा कोई भी बात नहीं है। इस संशोधित कानून के मुताबिक नागरिकता दी जाएगी, ना कि छीनी जाएगी। इस संशोधित कानून के मुताबिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए मुसलमानों को आसानी से नागरिकता दी जाएगी। केंद्र सरकार का मानना है कि पड़ोसी मुस्लिम मुल्कों में हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदाय के लोगों को आसानी से नागरिकता देने का प्रावधान किया जाएगा। उम्मीद है कि अब आप CAA के बारे में जान गए होंगे। CAA का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी नागरिकता चली जाएगी। CAA में जो संशोधन किया गया है उसका मतलब यही है कि नागरिकता दी जाएगी।